वीरों की गाथा सुनाने, देश प्रेम सबके मन में जगाने लेकर आए हैं कृष्ण और बाल्टी बॉय। भारत है क्रिस चैन की नींद सो रहा है, चलो थोड़े मजे लेता हूँ उसके। अरे भरी दोपहर में भी कोई ऐसे खर्राटे मारते हुए सोता है क्या? अरे यार क्या मस्त सपना देख रहा था, हमेशा गलत वक्त पर जगा देते हो। सपना? क्या देखा सपने में? अरे हमारी संस्कृति को संभाल के रखने के लिए मुझे ट्रेश और बाल्टी बॉय को अवार्ड मिलने वाला था। हम अवार्ड लेने जा ही रहे थे कि इस गधे ने मुझे जगा दिया। अवार्ड? ओह सो सॉरी, वापस हो जाओ क्रिश, तुम्हारे सपने में ही सही, मुझे वो अवार्ड चाहिए। अच्छा, संस्कृति का मतलब भी जानते हो? हाँ, संस्कृति का कौन नहीं जानता, वही जो स्टोरी मोड ऑन करते ही हमें कहानियाँ सुनाती है। गलत। चलो अपनी संस्कृति से ही पूछते हैं। संस्कृति, हमें बताओ ना, संस्कृति का क्या मतलब होता है? हे संस्कृति, इन्फो मोड ऑन। संस्कृति का मतलब होता है लोगों की रहन सहन का ढंग, उनका आचरण, उनके आचार विचार, धर्म, त्योहार, परंपरा, सभ्यता। लोगों की संस्कृति उनकी आर्ट, डांस, म्यूजिक और आर्किटेक्चर में भी झलकती है। इन शॉर्ट, संस्कृति का मतलब होता है लोगों का कल्चर। बाप रे, कैसे संभालती हो ये सब? मैं नहीं, लोग संभालते हैं। जैसे संस्कृति की रक्षक देवी अहिल्याबाई ने संभाला था। इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर? यस। उनकी कहानी सुनाओ ना संस्कृति। उनकी कहानी बाकी हीरो से थोड़ी अलग है। Then let's hear it. संस्कृति स्टोरी मोड ऑन। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 में महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उन्होंने इंदौर को सुख और शांति का प्रतीक बनाया और उस पर संस्कृति का परचम लहराया, पर ये काम आसान नहीं था। इंदौर पर मल्हार राव होलकर राज करते थे। वो युद्ध में व्यस्त रहते थे तो राज्य का कामकाज संभालती थी उनकी बहू अहिल्याबाई और दीवान गंगाधर राव। मल्हार राव चाहते थे कि उनके बाद उनकी बहू अहिल्याबाई इंदौर की गद्दी संभाले, पर जब उनकी मृत्यु हुई, गंगाधर राव ने पेशवा माधव राव के चाचा राघोबा से सहायता लेकर अहिल्याबाई के खिलाफ बगावत कर दी। राघोबा और गंगाधर राव अपनी सेना के साथ रणभूमि में अहिल्याबाई से लड़ने को तैयार खड़े थे। इतनी चिंता मत करो गंगाधर राव, हम एक औरत को इंदौर की गद्दी पर नहीं बैठने देंगे। राघोबा दादा, सारे मराठा सरदार अहिल्याबाई की बहुत इज्जत करते हैं। फिक्र मत करो, ये जंग एक चुटकी में खत्म हो जाएगी। राघोबा और गंगाधर राव के बीच ये बातें हो ही रही थी कि अपने हाथी पर सवार होकर अहिल्याबाई रणभूमि में आ पहुंचती है। खाली हाथ आई है देवी, आपके हथियार कहाँ हैं? ये उज्जैन से महादजी शिंदे का पत्र है। उन्हें मेरे राज्याभिषेक से कोई आपत्ति नहीं। ये पत्र बरोड़ा के दामाजी गायकवाड़ का है और ये नागपुर से जानोजी भोसले का, जो मेरी मदद के लिए अपनी सेना भेजने को तैयार है। आप मुझे इन पत्रों से डराना चाहती हैं? राघोबा, आप शूरवीर हैं और आप किसी से नहीं डरते, पर मुझे आपसे सहानुभूति है, क्योंकि मेरी छोटी सी सेना को हराकर आपको वाहवाही तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मुझसे हार गए तो बेइज्जती जरूर होगी। राघोबा, अगर आप हार गए तो मैं पेशवा जी से कहूँगी आप बहुत बहादुरी से लड़े। पेशवा? जी राघोबा, पेशवा जी भी मेरे साथ है। वो चाहते हैं कि मैं अहिल्याबाई होलकर इंदौर की गद्दी संभालूं। देवी, आप किस जंग की बातें कर रही हैं? मैं तो यहाँ आपके राज्याभिषेक के लिए आया हूँ। अहिल्याबाई का राज्याभिषेक बड़े हर्षोल्लास के साथ हुआ।
राज दरबार में जब पंडित जी ने उन्हें अपनी पारंपरिक तलवार सौंपी तो सब ने फूल बरसाए। रानी अहिल्याबाई होलकर की जय! रानी अहिल्याबाई होलकर की जय! रानी अहिल्याबाई होलकर की जय! अहिल्याबाई गद्दारी का बदला जरूर लेंगी। मैं तो पेशवा का चाचा हूँ, बच जाऊंगा। तुम्हारा क्या होगा गंगाधर राव? गंगाधर राव, यहाँ आइए। मुझे माफ कर दीजिए देवी, आप जो सजा देंगी मुझे मंजूर है। सजा जरूर मिलेगी गंगाधर राव। आप इंदौर के दीवान थे और इंदौर के दीवान ही रहेंगे। आप वाकई देवी हो अहिल्याबाई। देवी अहिल्याबाई की जय! देवी अहिल्याबाई की जय! गद्दार से वफादार एक ही झटके में, सिर्फ रणनीति में ही नहीं राजनीति में भी माहिर। व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक। फिर क्या हुआ? गद्दी संभालते ही अहिल्याबाई ने इंदौर में शांति स्थापित करने की जंग छेड़ दी। सबसे पहले उन्होंने अपने राज्य के अंदर कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाया। देवी, अब सुबह से लोगों की फरियाद सुन रही हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। जिस राज्य में जनता को समय से न्याय नहीं मिलता, वहाँ शांति स्थापित नहीं होती गंगाधर राव। मेरे पति की मौत हो गई है और आपके सैनिकों ने मेरा घर छीन लिया है। तुम विधवा हो और तुम्हारा कोई बेटा नहीं। कानून के अनुसार तुम्हारी संपत्ति अब सरकार की है। ये कानून गलत है। आज से इंदौर में किसी विधवा की संपत्ति नहीं छीनी जाएगी। इनका घर इन्हें तुरंत वापस किया जाए। यस, इक्वालिटी ऑफ राइट्स। वो भी 18th सेंचुरी में। इक्वालिटी ही नहीं, अहिल्याबाई पब्लिक सर्विस की भी चैंपियन थी। उन्होंने जन सेवा को शांति की लड़ाई में एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। सड़क और धर्मशाला बनाने में काफी धन खर्च हो सकता है गंगाधर राव जी। तो उसमें समस्या क्या है? देवी, राजा के पास जितना धन होता है उसकी उतनी ही इज्जत होती है। इंदौर का धन उसके शासक का नहीं, उसकी जनता का है। गंगाधर राव, हर गांव में सड़क, धर्मशाला और घाट का निर्माण शुरू कीजिए। सारा खजाना सड़कों और घाटों पर खर्च कर दिया। इंदौर तो बैंकरप्ट हो गया होगा। नहीं, अहिल्याबाई बहुत इंटेलिजेंट थी। जनता की सेवा में खर्च हुए पैसों को वापस कैसे कमाया जाए, इसका भी उनके पास प्लान था। उन्होंने अपने राज्य में व्यापारियों के लिए व्यापार करना बहुत ही आसान कर दिया, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हाँ, नतीजतन दूर दूर से व्यापारी इंदौर आ बसे। उनसे ले गए लगान से इंदौर का खजाना भरने लगा। इतना ही नहीं, इसके बाद वो मेरे यानी संस्कृति के पुनर्निर्माण में पूरी तरह से जुट गयी। देवी, आपकी इच्छा अनुसार हम सब ने मिलकर एक नई प्रकार की साड़ी बनाई है। ये तो बहुत सुंदर है। इसका नाम होगा माहेश्वरी साड़ी। आप जीती देवी, मैं हारा। जब देवी ने आप लोगों को मंडू, गुजरात और राजस्थान से यहाँ बसाया तो मुझे समझ नहीं आया क्यों। तब देवी ने कहा था कि अलग अलग कलाओं के संगम से नई कला का जन्म होगा, और वैसा ही हुआ। पुरानी कलाओं की रक्षा के साथ साथ नई कलाओं का निर्माण करना भी हमारा कर्तव्य है। तभी हम अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे और उसे दूर दूर तक ले जा पाएंगे। देवी, हमने नई साड़ी बना तो ली, पर इसे खरीदेगा कौन? इसके बारे में तो कोई नहीं जानता। गंगाधर राव, आज से इंदौर के हर मेहमान को माहेश्वरी साड़ी भेंट की जाए। मैं खुद भी सिर्फ इसी साड़ी का इस्तेमाल करूंगी। नेक्स्ट लेवल की ब्रांडिंग। महेश्वरी साड़ी तो लोग आज भी पहनते हैं, और माहेश्वरी फैब्रिक की पगड़ी भी। अब वक्त आया अहिल्याबाई के मेगा प्रोजेक्ट का। उन्होंने हिंदुस्तान के कोने कोने में मंदिर बनवाए, लेकिन गंगाधर राव इससे खुश नहीं थे। देवी, निजाम का जवाब आ गया है। आप उनके प्रदेश में मंदिर का निर्माण कर सकती हैं। आप खुश नहीं दिख रहे हैं गंगाधर राव। देवी, आपके ससुर मल्हार राव ने आपको राजकाज के साथ ये भी सिखाया था कि इंदौर के खजाने की कैसे रक्षा की जाए। उस बात से इस पत्र का क्या वास्ता है गंगाधर राव? हम इंदौर के पैसों से दूसरे राज्यों में मंदिर क्यों बनवा रहे हैं? गंगाधर राव, मंदिर बनाने में ज्यादा पैसे लगते हैं या युद्ध करने में?
दूसरों के राज्यों में हम जन कल्याण का काम करेंगे तो वो इंदौर पर हमला नहीं करेंगे। शांति भी सुरक्षित और संस्कृति भी। वाह, क्या डिप्लोमेसी है। देवी अहिल्याबाई के 30 साल के राज में इंदौर पर किसी ने आक्रमण नहीं किया। उन्होंने अनगिनत नए मंदिरों और घाटों का निर्माण किया। काशी विश्वनाथ और सोमनाथ जैसे मंदिरों का पुनर्निर्माण किया। उनके राज में संस्कृति इतनी फूली फली कि उसकी खुशबू से भारत आज भी महकता है। देवी अहिल्याबाई के सम्मान में इंदौर के एयरपोर्ट का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट रखा गया है और सन 1996 में सरकार ने उनका एक पोस्टल स्टैंप भी इशू किया है। देखा, ऐसे होते हैं भारतीय संस्कृति के रक्षक। अवार्ड उन्हें मिलना चाहिए। तो गर्व से कहो, भारत है हम। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनने में आप लोगों को इतना मजा आया तो सोचिए देखने में कितना मजा आएगा। देखिए क्रिश ट्रिश बाल्टी बॉय भारत है हम, हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। और हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर्स हैं Amazon प्राइम वीडियो और Netflix। स्टे ट्यून्ड।